सभी को नमस्कार। एनएससी प्रॉफिट मेकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज 17 मई है और सुबह के 11:15 हुए हैं। तो आज आपके लिए मैं एक एजुकेशनल वीडियो लेके आया हूं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि काफ़ी मेरे पास डिमांड आई थी। मेरे पास अभी टाइम तो नहीं था, फिर भी बीच में टाइम निकाल के आपके लिए ये मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। बनानी तो यस्टरडे थी, लेकिन यस्टरडे भी काफ़ी बिजी शेड्यूल था मेरा ऑनलाइन ट्रेनिंग का, और अभी भी एक सेशन ख़त्म किया है। अभी ये वीडियो बनाने के बाद सेकंड सेशन हो जाएगा। चलो ये तो अलग बात है। अब आपको जो है ना क्या करना है और आपके लिए क्या हेल्पफुल है ये, और अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आपको डेफिनेट प्रॉफिट होने की पूरी संभावना है। आपको प्रॉफिट से कोई रोक नहीं सकता अगर सारे आप फॉलो करोगे। तो सबसे पहले तो हम आते हैं, देखिए इससे पहले आपको याद हो मैंने क्या क्या बोला था कि अब किसी ने मुझे कमेंट किया कि आपने ये बोला था, मैंने उसको ब्लॉक तो कर दिया। अरे भाई मैंने तो बोला था, आपने क्या बोला था बोल के तो दिखाइए आप। मैं तो जो बोला था वो सही होता है। कोई भी एक मुझे कोई निकाल के दिखा दे, एक सिंगल बंदा भी, कोई भी, मैं नहीं कहता मेरे से इंटेलिजेंट ज्यादा नहीं है, कोई एक भी मुझे कोई कमेंट करके बताए कि इस तरह की एक्यूरेसी जहां लोग 10 में से 8 बार फेल होते हैं, 5 बार फेल होते हैं, 6 बार होते हैं। हमें तो जब भी हमारी वीडियो आती है कोई न कोई आपको मिल जाता है। आपके ऊपर डिपेंड है आप उसको कैसे समझ पाते हैं नहीं पाते हैं, लेकिन प्रॉफिट हर वीडियो में होता है। तो देखिए इससे पहले मैंने आपको रिलायंस के बारे में, आपको याद हो क्लियर कट आपको रिलायंस के बारे में बोला था कि 9 मई को ये बोला था कि खतरे के निशान पे है, और मैंने मेरे स्टूडेंट को 1607 में शॉर्ट कराया और इसको फ्राइडे को 1420 आ गया। इसमें कैश में 1415 आ गया। कितने पॉइंट मिले आपको? 180 पॉइंट। और क्लियर बोला था कि मैं सेल कराऊं, एडवांस में बोल दिया था कि मैं अपने स्टूडेंट को सेल कराऊंगा मेरी टेक्निक से। ये जो टेक्निक है खतरे के निशान पर आपको दिखा दिया है। आप समझ पाओ तो समझ पाओ, नहीं तो आपकी मर्जी। और उसके 8 मई को मैंने क्या बोला था? 8 मई को भी ये आपको बोला था कि अगर किसी भी दिन 1484 ब्रेक कर जाए तो आप सेल कर देना। और देखिए मैं आपको दिखाता हूं, ये हाई है और ये लो है, ये आप इंडिकेशन है, और ये उस दिन का हाई है। ये आप देखिए, ये देखिए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, हमारी 14 मई को ही यानी थर्सडे को। और ये हाई कितना आप देख सकते हैं, ये हाई है 1490। मैंने बोला था 1484 पे बिंदास सेल कर देना, इतने मतलब क्लियर शब्द बोला। और यस्टरडे आपको लगभग 32,000 का सिंगल लॉट में प्रॉफिट हुआ, सिंगल लॉट में। और अगर आपको इस बारे में विश्वास नहीं है तो आप सुन सकते हो। देखिए कि इस दिन मैंने जो बोला था, आप देखिए कि मैंने क्या आपको बोला था, करा दिया था, आगे शॉर्ट कराया था। आप मेरा स्क्रीनशॉट देख सकते हो। 1496 के भाव मैंने बाय भी करा दिया, और यस्टरडे आई है 1515 सॉरी। अब मैं आपको एक रिलायंस का क्लियर कट बोल देता हूँ, जिस दिन भी बगैर लेवल काम मत करना। जिस दिन फिर 1484 के नीचे सस्टेन या क्लोज हो जाए, बिंदास शॉर्ट करके बैठ गया। ये आप याद रखना, लेकिन ये देख क्लियर बोला कि बिंदास शॉर्ट करके बैठ जा। और फिर मैंने आपको इसके रिलायंस के बारे में तो बोला ही था, एस्कॉर्ट के बारे में भी अभी जो वीडियो बनाई थी उसमें आपको बोला था कि आपको जो है ना कहाँ शॉर्ट करना है। 122 के आसपास है और 822 के आसपास है और 830 833 के आसपास है। और देखिए आप कि ये हाई कितना है, ये हाई कितना आप देख सकते हैं। और
ये हाई कितना है ये भी देख सकते हैं, और ये हाई का है हमारा और ये लो का है। और अब मैं आपको दिखाता हूं कितना पैसा मिला आपको। ये जो हाई है ये है 822 और इसने वापस लो कितना किया 803, यानी 20,000 का प्रॉफिट, 20,000 का। और ये हाई कितना है, ये हाई है 835 और मैंने 833 के आसपास बोला था, ये भी बोला था एक बार डेफिनेट प्रॉफिट होगा। और ये लो कितना है, ये लो है 821, यहां भी आपको लगभग 10 या 12,000 का प्रॉफिट हुआ। अगर सिंगल लॉट में 2 बार कम करते दोनों लेवल से आपको 35,000 का प्रॉफिट हुआ। और इस बजाज फाइनेंस के बारे में भी आपको यहां मैंने क्लियर कट बोला था कि 2150 पे बाय करना। और ये देखिए ये कितना है, ये यहाँ कितना है लो, ये लो है आपका 2155 और ये जो लो है 2156 और ये जो लो है ये है 2150। 2150 पे बोला था और 2150 इस दिन लो किया। इसी दिन तो मैंने आपको मॉर्निंग में कहा था कि इसमें बाय कर लेना। और हाई कितना गया, हाई गया 2258, यानी आपको 100 पॉइंट का मतलब 25,000। अब इससे ज्यादा मैं आपकी जेब में पैसा नहीं डाल सकता, बहुत क्लियर सी बात है। इतनी परफेक्शन और इतनी एडवांस में, वो भी डेफिनेट। और रिलायंस को बिंदास बोला मैंने, बिंदास। और उसके बाद शॉर्ट भी करना था, वो कहां करना था वो टेक्निक भी आपको जो है ना मालूम तो नहीं है मैं, लेकिन आपको नेक्स्ट एक्सप्लेन करूंगा। देखिए अब मैं आपको एक दिखाता हूं कि 2 घंटे के टाइम फ्रेम में हमें बाइंग या कहां से आएगी, सेलिंग कहां से आएगी। नंबर 1 तो इसके अंदर मैंने 2 इंडिकेटर लगा रखे हैं, दोनों की कंफर्मेशन चाहिए। तीसरा मैं आपको एक रीजन बताऊंगा कि अगली कंफर्मेशन क्या चाहिए। चौथी हमारी है मेरी अपनी सेल्फ रिसर्च की यूनिक टेक्निक, वो ये हमारा हेल्पिंग, मैं आपको क्लियर बोल देता हूं, ये 100% नहीं है, ये आपका हेल्पिंग टूल है। ये आपको मतलब इशारा करता है, आपको चेतावनी दे देता है, देखो देखो मैं यहां से बढ़ने वाला हूं या यहां से मैं गिरने वाला हूं। अब आप अपनी टेक्निक से लेवल देखिए क्या है और फिर वहां काम कीजिए। इतनी हाई एक्यूरेसी आप देखिए कि यहां से मैं आपको, ये 5 दिन का है, ज्यादा दिन का दिखाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। पहले तो ये 11 मई को क्लोजिंग क्या थी, हमें लास्ट की 3 कैंडल देखनी, इसमें से 2 कैंडल लाल हो और 1 हरी हो, तो उसका भी मैं आपको आगे आगे आपको पता चल जाएगा क्या मीनिंग है। देखिए ये 2 कैंडल लाल हैं, अगले वाली जो कैंडल है ये डोजी है। डोजी का मतलब क्या होती है, डोजी का मतलब जिसको दिशा नहीं मिल रही है, जिसको ये मतलब वो समझ नहीं पा रही है कि मैंने ऊपर जाना है या नीचे जाना है, बिल्कुल दोनों तरफ वीक होती है और बिल्कुल पतली सी डोजी होती है। तो ये आपको क्लियर कट क्या है इशारा कर रही है, ये 2 कैंडल तो बोल रही हैं कि हमें नीचे जाना है, और ये लास्ट वाली क्या बोल रही है, ये थोड़ी सी हरी बन रही है, तुम नीचे तो चले जाना लेकिन मैंने थोड़ा सा ऊपर भी आना है। तो ये देखिए गैप डाउन हुआ। और अब ये अगले दिन की क्लोजिंग दिखाता हूं। अगले दिन की क्लोजिंग, बीच में एक बहुत बढ़िया रेड कैंडल बनी और दोनों तरफ ग्रीन कैंडल बनी और लास्ट वाली ग्रीन कैंडल अच्छी बनी। तो ये ग्रीन कैंडल तो आपको बोल रही है कि मुझे तो पहले ऊपर जाना है, और रेड कैंडल बोल रही है ऊपर तो चले जाना लेकिन मुझे वापस भी आना है। और क्या हुआ, यानी यहां से आपको इशारा मिल गया। और दूसरी बात, दूसरा कारण क्या है कि ये आरएसआई भी आपको इसके यहां टच कर रही है क्लियर, यानी यहां से ये नीचे आएगी तो बाद में बताऊंगा। ये देखिए तो ऊपर गई या नहीं गई। उसके बाद ये जो 2 कैंडल लाल हैं और एक ये हरी है, तो ये जो हरी वाली कैंडल है, ये जो हरी वाली कैंडल है, ये वही डोजी बन गई, यानी इसको दिशा नहीं मिल रही है। अब ये क्या कर रही है कि दोनों रेड कैंडल तो बोल रही है कि तो हमें तो नीचे जाना है, और ये बोल रही है कि एक बार तो मुझे ग्रीन होना है। और अगले दिन देखिए कि ये पहली ग्रीन कैंडल बनी और वर्टिकल फॉल हुआ। और फिर देखिए अगले दिन ये हमें 14 मई को क्या क्लोज हुई 14 को भी बिल्कुल लास्ट वाली रेड कैंडल बन गई।
क्लियर कट इशारा कर दिया, दोनों तरफ रेड कैंडल है, बीच में एक हरी है। अब ये रेड कैंडल ने क्या कहा कि नीचे जाना है, ग्रीन कैंडल ये बोल रही है नीचे तो जाना है लेकिन वापस भी आना है। लेकिन वापस कहां से आना है, वो हमारी टेक्निक से परफेक्ट लेवल था। आज मैंने जो सेशन लिया, कल लिया, उसमें मेरे स्टूडेंट को मैंने 9052 परफेक्ट फिगर निकल के आ रहा था। और लो क्या था यस्टरडे का, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूं यस्टरडे का लो। देखिए ऊपर देख लेना कितना है, 9050, और हमारा लेवल क्या था 9052। परफेक्ट ऊपर जा रही है। और ये देखिए कहां तक गई, ये आपको लगभग 110 पॉइंट मिले। और आपने स्क्रीनशॉट देखा होगा मेरे टेलीग्राम में, वहां से कॉल भी बाय कराई, कौन सी मंथली भी और वीकली भी, निफ्टी फ्यूचर भी बाय कराई। कैसी भी बुरी कंडीशन हो, हमारे जो इस तरह के जो यूनिक लेवल आते हैं वहां हम बिंदास एक बार तो जो है ना प्रॉफिट कराते ही कराते हैं। बैंक निफ्टी भी बाय कराई, निफ्टी फ्यूचर भी बाय कराई, और एडवांस में ही बोल दिया था मैंने मार्केट ओपन होने से पहले मेरा मैसेज था स्टूडेंट को कि ये लेवल आए तो आप निफ्टी फ्यूचर बाय कर लेना और कॉल बाय कर लेना, वन टाइम कंफर्म प्रॉफिट होगा। ये भी मेरे शब्द थे। और देखिए आपके सामने इसका रिजल्ट है। अब बैंक निफ्टी का हम देखते हैं। नहीं, ये हमारा कितने 20 मिनट का था, ये 20 मिनट का था, 2 घंटे का नहीं है। ये 20 मिनट का बोला है मैंने। 20 मिनट में आप कैसे डिसाइड कर सकते हो, वो है ये। और ये हमारा बैंक निफ्टी का दिखा देता हूं मैं। बैंक निफ्टी में भी वही है, आप देख सकते हो, 2 रेड हैं, एक वही डोजी है, गैप डाउन हुई, अगले दो ग्रीन है, एक रेड है, गैप अप हुई, वापस नीचे आना था। और इसमें वही है, एक अच्छी रेड है, एक दिशा नहीं मिल रही है, और एक छोटी सी वही डोजी है, और गैप डाउन हुई और फिर थोड़ी ऊपर भी आई। और फिर यहाँ भी देख लीजिए आप, कौन सा डेट है ये 14 को, ये 14 तारीख को ये बिल्कुल जो है ना 1 2 3 बीच में छोटी सी ग्रीन बनी, 2 रेड बनी, और क्या हुआ, वापिस नीचे आई और फिर थोड़ी सी ऊपर भी गई। हमारे लेवल से वापिस तो नीचे आई है, लेकिन बाय कहां करना है वो मैंने अभी आपको बताया कि कहां से करना था। जो हमारा निफ्टी का भी वही लेवल आया था, बैंक निफ्टी का भी आया था। अब रिलायंस का भी देख सकते हो, रिलायंस का क्या हुआ। रिलायंस का भी हमें यस्टरडे इस दिन का देख लेते हैं। ये देखिए कि यहाँ रेड कैंडल बनी थी और पहले ग्रीन बनी थी, तो पहले तो ये ग्रीन हुआ, फिर वापस रेड हुआ, क्लियर कट। और 14 तारीख को भी देख सकते हैं कि ये हमारी ये है ग्रीन रेड ग्रीन। तो इसका क्या मतलब होया कि रेड नीचे तो आएगी लेकिन वापस भी जाएगी। और यस्टरडे यहाँ से हमारे स्क्रीनशॉट देख सकते हो, हमारा जो लेवल था रिलायंस का 1420। और मैंने मेरे स्टूडेंट को लिखा था, यहां वो मार्केट ओपन होने से पहले ही लिख दिया था कि कंफर्म वन टाइम प्रॉफिट। और देखिए यस्टरडे कहां गया, आई 1470 के आसपास, यानी 1484 पे सेल भी कराया और लो लेवल से बाय भी कराया। यही फुटबॉल गेम है। अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है तो आप भी फुटबॉल की तरह खेल सकते हो ये मार्केट का, अगर प्रॉपर नॉलेज है तो। ये देख लीजिए, इसके अंदर भी आप अगर डिसीजन लेते तो देखिए क्या ये क्लोज हुई थी, लास्ट वाली कैंडल, लास्ट वाली दोनों ग्रीन हुई थी और ये रेड हुई थी। तो ये दोनों ग्रीन कैंडल ने बोला था कि हमें तो पहले तो ऊपर जाना है, फिर देखेंगे आएंगे नहीं आएंगे, और ऊपर भी गई और फिर रेड के हिसाब से थोड़ी नीचे भी आई और फिर कंटिन्यू अप भी गया। मतलब ये, लेकिन ये चीजें आपको तब पता चलेगी जब आपको नॉलेज हो
ये 20 मिनट की है, याद रखना, जो मैंने आपको दिखाया है। अब बाइंग सेलिंग कैसे आती है वो भी मैं आपको थोड़ा सा इशारा कर देता हूं, पूरी एक्सप्लेन फिर इसमें इसके अंदर हम कैसे डिसीजन लेंगे वो भी आपको थोड़ा सा, ये 2 घंटे का टाइम फ्रेम है। देखिए इसके अंदर RSI है, यहाँ जो RSI है ये RSI इस लाइन को टच कर रही है, यानी अगर ये रेड जोन में आ जाती है तो आप समझ लीजिए कि खतरा है। लेकिन ये वेव का है, वेव भी आपको हेल्प कर रही है। एक और है इंडिकेटर, वो भी हम यूज करते हैं, और एक हमारी टेक्निक से लेवल, वहां हमारी टेक्निक से एक्यूरेट परफेक्ट एक्चुअल रेट जो है प्राइस निकल के आते हैं। ये हमारा हेल्पिंग टूल है और ये हमें टूल बहुत मदद करता है हमारे लेवल निकालने के लिए। तो ये क्या है मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहाँ रेड जोन में आया RSI, वेव भी नीचे थी, लेकिन उतनी वेव की इतनी जो है ना हाई एक्यूरेसी नहीं है, फिर भी थोड़ी सी हेल्प कर रही है डबल कंफर्मेशन के लिए। और दूसरा इंडिकेटर मैं अभी आपको नहीं बोलूंगा, नेक्स्ट वीडियो में बोलूंगा। तो ये ग्रीन, हमें क्या करना है कि ये अगर टच हो जाती है, अगली रेड कैंडल बनती है तो सेल कर दें, और अगली रेड कैंडल बनी और नीचे वर्टिकल फॉल हुई। और ये देखिए फिर यहाँ इसको RSI ने फिर टच किया, फिर रेड जोन में आई और फिर वर्टिकल फॉल हुआ। फिर ये देखिए अब ये वेव ने साथ दिया, हमारी टेक्निक ने भी दिया और वेव ने भी दिया। वेव नीचे हमारी टच कर गई और हमारी टेक्निक ने बोला और जंप, देखिए कंटिन्यू अपसाइड। अब फिर कहां से सेलिंग आई, देखिए ये जो है ना 9889 वाली की दिन की बात है, 30 अप्रैल की। ये रेड जोन में आ गई थी RSI क्लियर कट, और ये वेव भी रेड लाइन से ऊपर हो गई थी, दोनों की कंफर्मेशन हो गई। और तीसरा इंडिकेटर ने तो क्लियर बोल दिया था हमें, और चौथा हमारी यूनिक टेक्निक ने जो आपको एडवांस में 1 हफ्ता पहले बोल दिया था कि वहां इस लेवल पे, और फिर लाइव में भी आके बोल दिया था। आप लाइव देख सकते हो, ये लाइव में भी आके बोल दिया था मैंने, ये 30 अप्रैल को। 9800 ये देखिए आपको क्लियर बोला। और उस दिन 10-15 पॉइंट, अगले दिन कितने पॉइंट डाउन आई, 300 पॉइंट क्लियर। और ये लाइव आया था मार्केट में, रिलायंस भी शॉर्ट कराया था उस दिन, और हाईएस्ट पे निफ्टी फ्यूचर भी शॉर्ट कराई थी। कितने में, 98 प्रॉब्लम आए तो आपको क्या करना है, 9889। और आपके सामने ये रेट वही चल रहा है। और जिस लेवल पे रिलायंस शॉर्ट कराया था वहां मैंने आपको क्लियर बोला था, मैंने स्टूडेंट को शॉर्ट करा दिया है, आप 1484 के नीचे कर देना। वीडियो सुन लेना कि वहां आए। अब दिखाता हूँ आपको की संभावना है, और इसके बारे में रिलायंस के बारे में बता देता हूँ। रिलायंस अभी बहुत स्पीड से चल रहा है। देखिए ये आपको मैंने दिखाया क्लियर कटे ये निफ्टी का कि कैसे सेलिंग आई। अब फिर हमें बाय कहां से करना है या सेल कहां से करना है। फिर हमारा इंडिकेशन यहाँ आया, बाय का आया, लेकिन ग्रीन कैंडल बनेगी तो बाय करेंगे, यहाँ बनी तो हमने बाय किया और यहाँ तक चली गई। अब फिर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी आएगी तो देखेंगे, अभी नहीं आई है तो सेलिंग की भी आई यहाँ हमारे यहाँ थोड़ी सी आई, लेकिन एक्चुअल हमारी दूसरी टेक्निक ने बताई, अगली रेड कैंडल बनी नीचे आई। अब बाइंग भी हमने कराया, वो आप देख सकते हो, और किसी का भी आप देख सकते हो। तो ये एक्चुअल में पूरी तरह शायद समझ में आए ना आए, लेकिन टाइम कम होने की वजह से मैं ये वीडियो आपके लिए फिर स्पेशल बनाऊंगा, आज टाइम नहीं है। दूसरी बात दोस्तों देखिए, मैंने टाइम पे ये आपके सामने ये है, कौन सी डेट है, 10 मई। 10 मई को 10 मई का है ना, 10 मई को मैंने आपको बोला था कि 9500 से प्लस और 900 के माइनस, तो 9582 तो गई ना इसके बाद, और 9050 भी आ गई। हमारे दोनों टारगेट डन हुए। और उससे पहले कौन सी डेट है ये, उससे पहले सभी को नमस्कार। ये उससे पहले हमारा कौन सी डेट है, ये है 15 अप्रैल। 15 अप्रैल को मैंने क्या लिखा था, एडवांस में
14 अप्रैल को लिख दिया था, ये 15 अप्रैल के लिए 14 अप्रैल को लिखा था कि निफ्टी का टारगेट 95 पे अबाउ, और उसके बाद आपको पता है 30 अप्रैल तक 9889 गई। और मैंने ये भी लिखा था कुछ समय के लिए 6000 भूल जाओ, जो दुनिया बोल रही है, जो बेवकूफ बना रहे हैं। और वो जो आज जो बना रहे हैं ना, कौन सा, आज एक वीडियो और डाला है उसने, पहले तो क्या बोलता था निफ्टी 4000 आ जाएगी, आज बोल रहा है 11000 आ जाएगी। कौन प्रोफेसर है, जो कौन प्रोफेसर है, आप देखिए उसकी क्या कितनी बेवकूफ बनाता है लोगों को। एक दिन बोला डॉलर 80 हो जाएगा, आज डॉलर बोल रहा है 70 हो जाएगा। क्या उसकी, तो लेवल के हिसाब से हम काम करें। और देखिए मैं आपको क्लियर बोल देता हूं कि आने वाले दिनों में, मैंने पहले भी बोला था कि बहुत बड़ा मूवमेंट होगा, एडवांस बोल दिया था, हुआ भी, दोनों साइड में हमें मौके मिले। अब निफ्टी और बैंक निफ्टी के क्या लेवल होंगे, ये मैं शाम को टाइम मिला तो वीडियो बनाऊंगा। और आप सबसे पहले इसमें जो मार्केट में आते हो तो सीख के आइए, अपनी नॉलेज लीजिए। अंधेरे में तीर चलाने की कोशिश करने का कोई फायदा नहीं है दोस्तों। अंधेरे में तीर चलाओगे तो आपको कुछ न कुछ मतलब लॉस ही हो सकता है। आपको प्रॉपरली नॉलेज है और पूरी तरह आपको क्लियर कट दिखाई देता है कि हाँ ये हमारे लेवल हैं, तो आप फुटबॉल की तरह भी इसको खेल सकते हो। ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत जरूरी है। और आपकी मनी मैनेजमेंट, आपके पास कितना पैसा है, आप कितना लॉस सहन कर सकते हो। आप एक बात बताइए मुझे कि आप किसी भी मार्केट में जाते हो, कोई वस्तु लेते हो, या आप कोई जो है ना फ्रूट लेते हो या सब्जी लेते हो, तो उसके साथ आप 10 बार बार्गेनिंग करते हो, 10 बार। और वो 50 रुपए की चीज के लिए बोलते हो कुछ ठीक लगा लीजिए, कम से कम ये तो बोलते ही हैं। जब 50 रुपए की वस्तु के लिए आप बोलते हो कुछ ठीक लगा लीजिए, बार्गेनिंग करते हो, तो आप स्टॉक मार्केट में बार्गेनिंग क्यों नहीं करते? आप जो है ना क्यों नहीं उससे जो है ना पूछते, नहीं नहीं मुझे इस लेवल पे खरीदना नहीं है, नहीं नहीं मुझे इस लेवल पे बेचना नहीं है। ये हजारों लाखों करोड़ों रुपए का काम है। तो इसको जो है ना ऐसे ही अंधेरे में तीर चलाने की जरूरत नहीं है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले कम से कम 2 बार जरूर सोचें कि आप लॉस कितना सहन कर सकते हो, आपकी टेक्निक क्या बोल रही है, आपके लेवल क्या बोल रहे हैं, क्या यहां से कॉन्फिडेंस है या नहीं है। और कॉन्फिडेंस हो तो ट्रेड करें, कॉन्फिडेंस अगर नहीं हो तो ट्रेड करने का कोई फायदा नहीं। थैंक यू दोस्तों, ये मेरा हो सकता है आपके ये कुछ हेल्पफुल हो। और अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो व्यूज ज्यादा से ज्यादा दीजिए और सब्सक्राइब बढ़ाइए, नहीं तो मेरा इंटरेस्ट नहीं रहेगा। पहले भी बोला मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, काफी डिमांड आई थी तो मैंने वीडियो बना दी। और इसके लिए आप कम से कम आज सब्सक्राइबर कम से कम जो है ना 30-40 तो बढ़ाइए, और व्यूज कम से कम आप 800-1000 तो कीजिए, तो मेरा अगला हौसला बढ़ेगा। निफ्टी बैंक निफ्टी के भी लेवल दूंगा, डेफिनेट लेवल दूंगा, और मार्केट का क्या बिहेवियर होगा। आज तक जितने भी दिए हैं लगभग हर वीडियो में आपको प्रॉफिट हुआ है। और मैं अपना डिस्क्लेमर दे देता हूं कि मेरे पर्सनल व्यूज हैं, मेरी ये केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए सेल्फ रिसर्च की हुई टेक्निक है। अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपका खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं और मेरा चैनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, आप ही खुद जिम्मेवार होंगे लॉस और प्रॉफिट के। थैंक यू दोस्तों, आपका दिन कल आने वाला